जरा सोचो, एक ही घर में दो पिताजी हों। एक हाईली एजुकेटेड, नौकरी करने वाले, लेकिन हमेशा पैसों की टेंशन में, और दूसरे पिताजी जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं पर करोड़पति बिजनेसमैन बन गए। अब सवाल यह है, कौन से पिताजी सही सोच रखते थे? और अगर मैं कहूं कि उन दोनों की सोच ने एक छोटे बच्चे की जिंदगी बदल दी, तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड का वो राज जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपके पैसों के साथ रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। और बिलीव मी, अगर आपने ये 15 मिनट का वीडियो ध्यान से देख लिया तो आप भी समझ जाओगे कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, ना कि हम पैसे के लिए। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी के दो पिताओं का एग्जाम्पल दिया। एक पुअर डैड जो टीचर थे, नौकरी में सेफ थे, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहे, और एक रिच डैड जो बिजनेसमैन थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसों के बारे में उनकी सोच अलग थी। चलिए अब एक एक करके उन लेसन्स को डीकोड करते हैं जिनसे रॉबर्ट करोड़पति बने और जो आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। लेसन 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, नौकरी लो और सैलरी कमाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करना सीखो। सोचो, हम सब क्या करते हैं? सैलरी के लिए भागते हैं, लेकिन सैलरी से सिर्फ बिल्स, ईएमआईज और खर्चे निकलते हैं। अमीर लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए और पैसा बनाता है, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट्स और लायबिलिटीज। किताब का सबसे बड़ा लेसन यह है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब समझना कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन, लग्जरी आइटम्स। पुअर डैड लायबिलिटीज खरीदते थे, उन्हें एसेट्स समझकर। रिच डैड सिर्फ एसेट्स बनाते रहे। अब एक सवाल आपसे, आपकी जिंदगी में एसेट्स ज्यादा हैं या लायबिलिटीज? लेसन 3, अपना काम खुद का बनाओ। यहां रिच डैड एक गोल्डन रूल सिखाते हैं, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। मतलब नौकरी छोड़ो मत, लेकिन नौकरी के साथ साथ एसेट्स बिल्ड करो, इन्वेस्टमेंट्स करो, साइड बिजनेस शुरू करो। नौकरी से पैसा आता है, लेकिन बिजनेस और एसेट से फ्रीडम आती है। लेसन 4, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस की ताकत। गरीब लोग डायरेक्ट टैक्स भर देते हैं, मिडिल क्लास में भी सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। लेकिन अमीर लोग कंपनीज यानी कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके टैक्स बचा लेते हैं। वो पैसा एसेट्स में लगाते हैं और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। मतलब सिस्टम को समझना और उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना भी एक स्किल है। लेसन 5, अमीर लोग पैसा गढ़ते हैं। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। पुअर डैड हमेशा सोचते थे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। बस फर्क माइंडसेट का होता है। अमीर लोग नए आइडियाज ट्राई करते हैं, रिस्क लेते हैं और उनसे पैसा बनाते हैं। अब सोचो, आप अपनी सोच को कैसे बदल सकते हो? लेसन 6, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। यहां एक जबरदस्त पॉइंट है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हो तो ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अगर आप नए स्किल्स सीखने के लिए काम करते हो तो आप फ्यूचर में करोड़पति बन सकते हो। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग, ये स्किल्स ही एक आम इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं। लेसन 7, रुकावटों को तोड़ो। रॉबर्ट कहते हैं कि लोग अमीर क्यों नहीं बनते? पहला, डर, रिस्क लेने से डरते हैं। दूसरा, संदेह, लोग क्या कहेंगे सोचकर रुक जाते हैं। तीसरा, आलस, मेहनत से बचना। चौथी, बुरी आदतें, गलत खर्च करना। पांचवां, घमंड, मुझे सब आता है सोच लेना। रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले अपने दिमाग की इन रुकावटों को तोड़ना होगा। लेसन 8, शुरुआत कैसे करें? तो अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? रॉबर्ट कुछ सिंपल स्टेप्स बताते हैं। अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाओ, छोटे छोटे एसेट्स खरीदना शुरू करो, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल एजुकेशन पर समय लगाओ, किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो, सीखते रहो। और सबसे जरूरी, गलतियों से डरो मत, हर गलती एक नया लेसन होती है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें एक ही चीज सिखाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब हम पैसों के लिए काम करना बंद करेंगे
और पैसों को अपने लिए काम करना सिखा देंगे। अब चॉइस आपकी है। आप पुअर डैड वाली सोच को फॉलो करोगे और सैलरी पर जीना सीखोगे, या फिर रिच डैड वाली सोच अपनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, पुअर डैड सोच या रिच डैड सोच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही पावरफुल समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।